नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में, और इस टॉपिक से हर बार किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टॉपिक को हम आसान करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे कि एकीकरण पहले है क्या। पहली बात करते एकीकरण किसका कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एकीकरण हम करते हैं रियासतों का। किसका कर रहे हैं? रियासतों का। जो हिंदुस्तान में सारी अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतें हैं, उनको सबको जोड़ेंगे तब क्या होगा? एकीकरण। और ये एकीकरण जो है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है? राजस्थान का 7 चरणों में। तो हम बस एक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि एकीकरण में मुख्य मुख्य क्वेश्चन कहां से पढ़ते हैं और किस तरह से उसको याद करना है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण क्या है एकीकरण में? एकीकरण में हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक तो दिनांक हो जाती है। क्या हो जाती है? दिनांक। और क्या हो जाती है? और इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है राज प्रमुख कौन है, और इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस एकीकरण में महाराज प्रमुख कौन है। और एक अन्य फैक्ट महत्वपूर्ण कि इस एकीकरण का उद्घाटनकर्ता कौन है। ठीक है, मुख्य रूप से कई बार यहीं से क्वेश्चन पड़ जाते हैं। हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, हम ऐसी चर्चा करेंगे कि हमें याद रह सके ये टॉपिक, और एक ट्रिक्स मान लो, ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करने की क्या करेंगे, यहाँ कोशिश करेंगे कि हमें याद हो जाए बहुत कम समय में एकीकरण राजस्थान का। तो हमें दिनांक की जब बात आती है तो हमें एक याद रखना है, फ्लो में लेना है, हमें से जब बोलना है दिनांक को साथ में बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूं 18, 25, 18, 30, 15, 26, पीछे बचता है 1। ठीक है, कैसे याद करेंगे? 18, 25, 18, 30, 15, 26। 18, 25, 18, 30, 15, 26। 18 मार्च 1948। यहां पे भी 25 मार्च 1948। यहां पे 18 अप्रैल 1948। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, चौथा, इसको याद ही रखना है। 30 मार्च, वापस मार्च 1949। अगला आ जाएगा 15 मई 1949। अगला आ जाएगा 26 जनवरी 1950, और पीछे बचता 1 नवंबर 1956। तो ये डेट हमें याद रखनी है। किस तरह से याद रखनी है? आगे वाली डेट ही कई बार पूछी जाती है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, ये होगी अपनी कौन सी डेट। और यहां लिख सकते हैं चरण, चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा, चरण चौथा, चरण पांचवा, चरण छठा, और चरण आखिरी में 7वां। अब हमें याद करने हैं राज प्रमुख और महाराज प्रमुख। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखिए, याद करेंगे उसो, भिगो, बुमा, माही। उसो, भिगो, बुमा, माही। यहां पे राज प्रमुख हो जाएगा, यहां पे हम प्रधानमंत्री कर लेते हैं ताकि ट्रिक आगे क्लियर हो जाएगी। क्या कर लेते हैं? प्रधानमंत्री। अब एक बात तो आप सभी को पता है कि पहले राज्यपाल के नाम को क्या कहा जाता था? राज प्रमुख। ये अलग से बात, कहां से राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम दिया गया, ये सारी चीजें बात की है। लेकिन राज्यपाल को पहले क्या कहा जाता था? राज प्रमुख। और मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? पहले प्रधानमंत्री। ये ऐसा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक लिखी है, वापस देखो, यहां पे लिखेंगे उसो, भिगो, भू, मा, माही। उसो, भिगो, बुमा, माही। याद रह सकती है, उसो, भिगो, बुमा, माही। वो मतलब उदयभान सिंह। यहां पे कौन हो जाएंगे? शोभाराम
कुमावत। यहां बी से बीएमसी है, यहां पे हो जाएंगे गोकुल दास। भू से भोपाल सिंह है, यहां पे हो जाएंगे आपके माणक्य लाल। यहां पे हो जाएंगे मां से मान सिंह है, और यहां पे हो जाएगा ही से हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब ट्रिक हमने याद कर ली। ठीक है, क्या याद की? उसो, बिगो, बोमा, माही। आसान से याद हो सकता है। उद्घाटनकर्ता की ट्रिक भी हमें याद करनी है और एकदम आसान है। क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया ट्रिक है। गॉडविल नेहरू पटे। क्या याद रखना है? गॉडविल नेहरू पटे। गॉडविल पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या याद रखना है? गॉडविल नेहरू पटे। ये एक तरह का क्या हो गया अपने पास? स्ट्रक्चर हो गया। राज, ये अपने पास क्या हो गया? स्ट्रक्चर के 7 चरण है। दिनांक कैसे याद रखेंगे? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 5, 10 बार ऐसे बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिनांक याद हो जाएगी। फिर राज प्रमुख और प्रधानमंत्री की साथ में ट्रिक क्या है? पहले राज प्रमुख आएंगे, फिर कौन सा आएगा? प्रधानमंत्री। उसो, बिगो, बुमा, माही। और उद्घाटनकर्ता की फिर से बता देता हूं कैसे याद करेंगे। गॉडविल नेहरू पटे। ये आपका हो गया एक स्ट्रक्चर हल्का सा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकीकरण इस तरह से हमें क्या करना है? इसको याद करना है। याद हो जाएगा आशा करता हूं। ठीक है, धन्यवाद।